देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, चैप्टर फर्स्ट, जीवन की मौलिक इकाई। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई किसको बोला जाता है? तो जीवन की मौलिक इकाई जो है, जीवन की मौलिक इकाई जो है वो किसको बोला जाता है? सेल को। सेल हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ठीक, कोशिका जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई इसलिए बोला जाता है कि कोई भी जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। जो भी जीव होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए कोशिका को क्या बोला जाता है? जीवन की मौलिक इकाई बोला जाता है। इसकी जो परिभाषाएं होती है, इसका जो हम डिफिनीशन जानने का कोशिश करेंगे कि कोशिका किससे किसको है। कोशिका जो होते हैं जीवों की संरचना और कार्य, जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई होता है। जीवों की क्या? संरचना, संरचना और कार्य। ठीक, संरचना और कार्य। ठीक, संरचना और कार्य का क्या होता है? मूल इकाई होता है। संरचना और कार्य का मूल इकाई होता है। संरचना जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कार्य का बोला जाता है फंक्शनल यूनिट जिसको बोला जाता है। देखिए, संरचना क्या होता है? कोई भी जीव जो बनता है उसका कोई ना कोई एक आकृति या आकार होता है। जैसे कि हम मानव जो है, हम मानव का क्या है? एक निश्चित आकृति और आकार है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? संरचना बोला जाता है। ठीक, और कार्य क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या होता है? कार्य होता है। संरचना, जीवों के बीच का जो संरचना और कार्य होता है उसी का मूल इकाई जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग सेल या कोशिका बोलते हैं। ठीक, आगे है कि सभी जीव या प्राणी जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से। सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव या प्राणी, प्राणी, ठीक, चाहे वो मानव हो, जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, प्लांट्स हो, एनी बॉडी, एनीथिंग, कोई भी जो भी चीज होते हैं, जो भी जीव होंगे वो सभी के सभी क्या किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। ठीक, पहला बात कि जो कोशिका जो होता है संरचना और कार्य का मूल इकाई होता है। ठीक, दूसरा होता है कि दूसरा है कि जीव, सभी जीव जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? सभी जीव या प्राणी जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। आगे है कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। वही है कि कोशिका जो होते हैं संरचनात्मक, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ये जो होते हैं सभी जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होता है इकाई होते हैं। जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन कैरी ऑल लाइफ। कहता है कि ये लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं सभी के सभी को क्या करते हैं? हम कोशिका ही बोलते हैं, कोशिका के जरिए ही होता है। इसलिए कोशिका, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से आइए हम समझते हैं कि कोशिका जो होता है संरचना और कार्य, कोशिका जो होता है संरचना और कार्य का क्या होता है? मूलभूत इकाई होता है। दूसरा है दूसरा, हमने आपको दूसरा लाइन में हम लोगों ने बताया कि सभी जीव जो होते हैं, सभी सजीव जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। तीसरा बोला जा रहा है कि कोशिका जो होते हैं सभी जीवधारी, सभी जीवधारी, जो भी जीव जो होते हैं जीवन धारण करते हैं, जीवन धारण करते हैं, उनका जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसी को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे है इसका जो मेन पॉइंट्स होता है, इसका जो मेन पॉइंट्स किसको कहते हैं? इसका मेन पॉइंट्स हम किस किस को बोलेंगे? इसका मेन पॉइंट्स होता है कोशिका जो होता है जीव का सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा भाग होता है। कोशिका जो होता है जीव का सबसे जीव का सबसे
छोटा जीवित भाग है, जीवित भाग। ठीक, कोशिका जो होता है वो क्या होता है, जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। ठीक, कोशिका जो होता है जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है, और ये क्या करता है, अपना जीवन स्वयं करता है। और ये जो होता है ये स्वयं जीवन क्रिया कोशिका है जीव की सबसे छोटी भाग होती है, और ये जो होता है ये स्वयं जीवन क्रिया कर सकता है। ठीक, ये स्वयं अपना जीवन क्रिया क्या कर सकती है, कर सकती है। आगे है दूसरा, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कुछ जीव जैसे होते हैं अमीबा, अमीबा, बैक्टीरिया, 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 ये कुछ जीव जो होते हैं अमीबा या बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये एक कोशिका से बने होते हैं, एक एक कोशिका से बने होते हैं। अमीबा या बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है, एक कोशिका से बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय बोला जाता है। एक कोशिकीय कोशिका बोला जाता है, या इंग्लिश में बोलिएगा तो यूनिसेलुलर अगर इंग्लिश में बैक्टीरिया या अमीबा जो होते हैं एक कोशिका से बना होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक, आगे है कि बड़े जीव, जैसे बड़े जो जीव होते हैं जैसे मनुष्य हो जाते हैं, बड़े जीव जो से हो जाते हैं मनुष्य, जानवर, जानवर में जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, जानवर, पौधे, पौधे इत्यादि, ये सभी जो होते हैं ये बहुकोशिकीय से बने होते हैं, मतलब एक, दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक। ये क्या है, मनुष्य, जानवर, पौधे इत्यादि, ये जो भी बड़े जीव होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जिसको बोला जाता है। ठीक, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है, और इंग्लिश में इनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं। ठीक, कोशिका के अंदर मुख्य भाग होते हैं, कोशिका के अंदर जो मेन भाग होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका के अंदर जो मेन भाग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेन भाग, तीन मेन भाग होते हैं, एक सेल, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मी, साइटोप्लाज्म। तीसरा होता है जिसको केंद्रक बोला जाता है, न्यूक्लियस को केंद्रक बोला जाता है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन के ये जो होते हैं, मतलब सेल के जो होते हैं, कोशिका के जो होते हैं, वो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक। कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे इसका हम उदाहरण देखते हैं कि इसका उदाहरण हम किससे कर ले सकते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले हम लेते हैं एक तो प्लांट सेल, एक तो हम लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल जिसको बोला जाता है पौधे की कोशिका जिसको बोला जाता है। पौधे की कोशिका में सबसे पहले सबसे आसान जो है आप लोग सब देख सकते हैं किसको, प्याज। प्याज के जानते हैं, प्याज की जो परत होती है उसकी कोशिका, प्याज की परत की कोशिका, ठीक। देखिए प्याज जो होता है कि प्याज हम लोग जब छीलते हैं देखिएगा प्याज जो होता है वो क्या होता है, परत बाई परत होता है। प्याज में क्या होता है, एक से अधिक ज्यादा परत होता है। तो उसको जब फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर कोई भी निकालिएगा, जैसे कि न्यू वाला जो प्याज आता है, नया प्याज जो मिट्टी से निकलता है या खेत से आता है, उसमें सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि जैसे ही प्याज का हम पहली परत उठाते हैं तो उसमें से एक देखिएगा पतली एकदम व्हाइट कलर का रेसा जिसको बटर पेपर जैसे देखा देगा, उसको लेके देखिएगा, उसको निकालिएगा और उसमें देखिएगा छोटे 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 दाने के जैसे रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, प्लांट सेल बोला जाता है। उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसको प्लांट सेल बोला जाता है। दूसरा होता है एनिमल सेल जिसको बोला जाता है जंतु कोशिका बोला जाता है, एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल सेल में हम लोग देख सकते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड। ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये खून, जो हमारा जो रक्त होता है, खून होता है, उसमें मिले हुए होते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। यहां तक देखने में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। कोशिका को ही जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। कोशिका का परिभाषा जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, इस कोशिका का जो परिभाषा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोशिका जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई होती है, ठीक। कोशिका जो होता है संरचना और कार्य का मूल इकाई होता है, ठीक। दूसरा है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका बोला जाता है, ठीक। इसके जो इंपोर्टेंस बातें में आके देखिए, कोशिका जो होता है जीव की सबसे छोटी जीवित भाग होती है। कोशिका जो होता है जीव का सबसे छोटा जीवित भाग, जिंदा भाग जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में, होती है, जो अपना काम स्वयं, मतलब कि अपना का जीवन स्वयं कर सकती है। अपने जीवन का क्रिया जो चक्र होता है उसको स्वयं वो निभा सकती है, ठीक। दूसरा होता है कुछ छोटे जीव जैसे हो जाते हैं अमीबा या बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया शायद हमको लगता है गलत लिखा गया है, बैक्टीरिया ऐसा भी लिख सकते हैं। जो अमीबा या बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, इसीलिए उनको एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। कुछ बड़े जीव जैसे कि मनुष्य, जानवर, पौधे इत्यादि जो होते हैं दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक। जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। कोशिका के तीन मेन पार्ट्स होते हैं जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रिका बोला जाता है, ठीक। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्लांट सेल में देखते हैं प्याज की जो परत होती है उसकी कोशिका हम देख सकते हैं, और एनिमल सेल में देख सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोला जाता है, एनिमल सेल बोला जाता है, जो क्या होता है कि पूरे घुमा हुआ, मतलब कि
ब्लड में मिला हुआ रहता है। आगे हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यहां तक मिटाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका का खोज। कोशिका का खोज किसको बोला जाता है, मतलब कोशिका का खोज जो है वो कब किया गया था, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। और कौन कौन से वैज्ञानिक जो थे वो कोशिका की खोज में मदद किए थे। फर्स्ट, पहला देखेंगे रॉबर्ट हुक। फर्स्ट जो थे कोशिका की खोज करने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट हुक को ही माना गया है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले 1665 ईस्वी में क्या किए थे, कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का खोज कब कैसे किए थे कि कोशिका का खोज होता है वो उन्होंने एक कॉर्क की पतली क्या की थी, पतली परत के जरिए वो क्या किया था, कर्क की पतली परत को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे थे। और उसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं को उन्होंने क्या कहा था, सेल कहा था। जैसे कि हम साधारण सा भाषा में समझ सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे। मान के चलिए हमारा मधुमक्खी का छत्ता है, बनाते हैं। ठीक, मधुमक्खी का ये छत्ता, ये इसमें जो ये छोटे छोटे होल जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा गया था, इन्हीं को इन्होंने क्या कहा था, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया था। ठीक, सेल नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। और कोशिका जो है वो क्या है, कोशिका जो होता है, कोशिका शब्द जो होता है वो क्या होता है, कोशिका जिसको हिंदी में सेल बोला जाता है, सेल ये क्या है, लैटिन वर्ड है, लैटिन, ये लैटिन वर्ड है। कोशिका जो है ये क्या है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब जो होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, जिसको बोला जाता है स्मॉल रूम। इसको छोटा कमरा, कोशिका जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसको क्या, लैटिन वर्ड जिसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, क्या बोला जाता है इसको, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा बोला जाता है। तो समझ गए कि रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 ईस्वी में सबसे पहले क्या किए थे, कोशिका का खोज किए थे। कैसे कोशिका का खोज किए थे, इन्होंने क्या किया था कि कर्क की पतली परत को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था, और उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको खाना बोला जाता है, छिद्र को ही उन्होंने क्या कहा था, छोटे छोटे छिद्र की जैसे संरचना देखी, और उन्हीं को उन्होंने क्या कहा था, सेल नाम दिया था। ठीक, रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक जो थे, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, हम नोट में लिख लेते हैं। नोट में रॉबर्ट हुक जो थे वो ऑब्जर्व ऑब्जर्व डेड सेल। ठीक, डेड सेल, रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या किए थे, सिर्फ और सिर्फ क्या था, मृत कोशिका को देखे थे। ठीक, रॉबर्ट हुक जो थे वो सिर्फ और सिर्फ मृत कोशिकाओं को देखे थे, मरे हुए कोशिका को देखे थे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा है एंटोनी वन लीवेनहॉफ, दूसरा का नाम हम लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं। दूसरे वैज्ञानिक है एंटोनी वैन
ठीक, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक, ये जो थे ये क्या किए थे, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक जो थे वो सबसे पहले क्या किए थे कि इन्होंने जीवित कोशिका देखी थी। ठीक, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। ठीक, 16 इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था कब, 1674 ईस्वी में। ये क्या किए थे, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखे थे। और ये इन्होंने क्या किया था, अपने बनाया स्वयं की सूक्ष्मदर्शी से, सेल्फ मेड। इन्होंने क्या किया था कि अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। ठीक, लुएनहॉक जो थे वो 1674 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले जीवित कोशिका को देखे थे और अपने द्वारा सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो होते हैं अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म जीवों का क्या किया था, अध्ययन किया था। तीसरा वैज्ञानिक जिनका नाम हम लिखने वाले हैं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ये 1831 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या किया था, कोशिका का नाभिक का खोज किया था। कोशिका के इन्होंने क्या किया था, 1831 ईस्वी में क्या किया था, कोशिका के नाभिक का क्या किया था, खोज किया था। ठीक, चौथा वैज्ञानिक है मैथ्यूज स्लाइडन। मैथ्यूज स्लाइडन 1839, ठीक, 1839 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पौधे कोशिका से बने होते हैं। इन्होंने क्या बताया था, 1839 में बताया था कि पौधे जो होते हैं, पौधे भी क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। मैथ्यू स्लाइडन ने 1839 ईस्वी में क्या बताया कि पौधे भी जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। ठीक, तो जीव पौधे और जंतु सभी जो होते हैं, मतलब सजीव, जिसको मानव, जंतु और पौधे सभी जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और पौधे जो कोशिका से बने होते हैं वो सबसे पहले किन्होंने बताया था, 1839 ईस्वी में मैथ्यू स्लाइडन ने बताया था। ठीक, आगे देखते हैं, पचमा जो है हमारे वैज्ञानिक साहब जो है वो है थियोडर स्वान। इन्होंने 1839, ठीक, थियोडर शॉन ये भी क्या थे, 1839 में इन्होंने क्या बताया था कि सभी जानवर जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। ठीक, इन्होंने क्या बताया था, मैथ्यू स्लाइडन ने बताया था कि सभी पौधे जो होते हैं वो किसी से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और इन्होंने बताया था कि सभी जानवर, ठीक, सभी जानवर जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, सभी जानवर जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक,
एक ने बताया था कि सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं, और दूसरा जो है वो स्वान जो जिन्होंने बताया कि सभी जानवर जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से। ठीक, कोशिका से बने हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि सभी जानवर जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। उसके बाद अगला जो वैज्ञानिक है जे ई प्रुंकोज। प्रुकंज प्रुकोंज प्रुकोंज जो है, जेई प्रुकोंज जो है वो 1839, इन्होंने भी 1839 में ही अपना क्या किया था, बयान दिया था। इन्होंने बताया था, इनके द्वारा जो है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम था। इन्होंने क्या खोज किया था कि कोशिका में जो तरल पदार्थ पाया गया था, कोशिका में पाया गया तरल पदार्थ, ठीक। इन्होंने कोशिका में जो था वो क्या था, एक तरल पदार्थ पाया गया था, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य। ठीक, जीव द्रव्य का नाम दिया था। जेई प्रुकंज ने 1839 में पाया कि कोशिका में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, और उस पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य का नाम दिया था। ठीक, अगला जो है वो 7वां नंबर हमारे वैज्ञानिक जो है, 7वां नंबर वैज्ञानिक जो है वो है रूडोल्फ विचरो। 7वां नंबर, रूडोल्फ इन्होंने 1855, ठीक, 1855 में रूडोल्फ विचरो ने क्या बताया था कि कोशिका जो होती है, कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं जो होती है, नई कोशिका जो होती है वो किससे बनती है, रूडोल्फ विचरो ने क्या बताया कि नई कोशिका जो होती है वो किसी से बनी होती है, पुरानी कोशिका से बनी होती है। ठीक, और इन्होंने और यह सिद्धांत जो होता है ओमिनस सेलुलर की, यह सिद्धांत जो है ओमिनस सेलुला इन सेलुला कहलाता है। ठीक, इनका जो ये सिद्धांत है वो ओमिनस सेलुला कहलाता है। ठीक, आगे जो थे स्लाइडेन, एंड स्वान जो थे वो 1838 में क्या था, 1838 में एक सिद्धांत दिया जिसको क्या नाम बोला, कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक सिद्धांत दिया जिसको कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक, स्लाइडेन और स्वान ने 1838 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए अब हम कोशिका सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, सेल थ्योरी क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं सेल थ्योरी।
फर्स्ट में सेल थ्योरी क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार, स्लाइडेन और स्वान के सिद्धांत के अनुसार क्या है, बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाएं जो होते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। पहले ही बताया कि जो वैज्ञानिक जो थे वो बताया कि पौधे जो है या जंतु जो होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, कोशिकाएं से बने होते हैं और ये जीवन की मौलिक इकाई होती है। मतलब कि सभी जंतु, सभी पौधे, और जंतु, सभी पौधे और जंतु जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से, कोशिका से बने होते हैं। सभी पौधे और जंतु जो होते हैं कोशिका से बने होते हैं और कोशिका को क्या बोला जाता है, जीवन की, और कोशिका को क्या बोला जाता है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, सभी पेड़ पौधे किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं और कोशिका को क्या बोला जाता है, जीवन की मौलिक इकाई बोला जाता है। यहां तक समझ गए होंगे। दूसरा, विचरो ने क्या किया था, हम पढ़े ना विचरो के बारे में, इन्होंने क्या बताया, विचरो ने क्या बताया था, विचरो ने 1855 में बताया था कोशिका जो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। इन्होंने बताया था कि कोशिकाएं जो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, इसको हम आगे चर्चा करते हैं, पहले और आगे पढ़ लेते हैं। ये जो होते हैं ये किस चीज से बने होते हैं, इन्होंने बताया था कि सभी कोशिका जो होती है, सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। ठीक, कोशिका से बनती है या बनी होती है। ठीक, इन्होंने विचरो ने 1855 में बताया कि सभी कोशिका जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। ठीक, पूर्ववर्ती कोशिका कहने का मतलब जिसको हम यहाँ समझते हैं, आगे ये समझ लेते हैं। पहले पूर्ववर्ती कोशिका जो होते हैं जिसको बोला जाता है, पूर्ववर्ती कोशिका जो होते हैं, ये कोशिका जो होती है वो आगे चलकर दूसरी कोशिकाओं को बनाते हैं। मतलब ये जो होते हैं वो दूसरी कोशिका को बनाते हैं। पूर्ववर्ती कहने का मतलब साधारण सा मतलब होता है, पूर्ववर्ती कहने का मतलब पहले से बना हुआ। ठीक, पहले से या शुरुआती जिसको बोला जाता है। तो हम सीधा मतलब पढ़ते हैं, पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती, पहले से बना हुआ। ठीक, पूर्ववर्ती को हम अलग अलग करते हैं, पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब बनना, मतलब पहले से जो बना हुआ कोशिकाओं से जो होती है उसी से क्या होती है, नई कोशिका बनती है। यहाँ भी वही बोला गया, नई कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका से बनती है। तो पहले से जो कोशिका बना होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारी पुरानी कोशिका हो जाती है, और नया में जो बनता है उसको नई कोशिका बोला जाता है। मतलब पूर्ववर्ती कोशिका का कहने का मतलब कि जो कोशिका जो होती है वो पहले से बनी होती है, उसी को क्या बोला जाता है, पूर्ववर्ती कोशिका बोला जाता है। आगे उसके बाद है 1940 में क्या हुआ, 1940 में देखिए क्या होता है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लिखते हैं। उन्नीस सौ 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ उसके बाद क्या हुआ, कोशिका की जटिल संरचना, कोशिका को जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, जटिल संरचना के बारे में क्या हुआ, जटिल संरचना तथा अंग को समझा गया। 1940 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ उसके बाद क्या हुआ, कोशिका का जो जटिल संरचना था, 1940 में क्या हुआ कि 1940 में जब
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद क्या हुआ कि कोशिका का जो जटिल संरचना था या बहुत से अंगों को मतलब कहने का बहुत से अंग का क्या हुआ समझने का हमको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उसको हम लोग आसानी से समझ पाए। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? मतलब सेल का डिफिनेशन इंट्रोडक्शन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बता देते हैं आपका टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका का जो संरचना क्या होता है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे के क्लास देखते हैं कि कहां तक चलता है, कहां तक आगे का क्लास कर पाते हैं। तो आई होप यहां तक तो समझ में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई होगी? ठीक ना? आप लोग इसका नोट्स तैयार करते रहिएगा या नोट्स तैयार करते रहिएगा और हम जो है आपको चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, हाँ हम प्रोवाइड कर देंगे नोट्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।